नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने जानकारी दी कि बड़ौदा में निष्पक्ष के साथ साथ सुरक्षित चुनाव करवाना प्राथमिकता है। मतदाताओं को विश्वास दिलाना है कि उनको मतदान के दौरान कोरोना नहीं होगा। अनुराग अग्रवाल ने कहा कि कोविड-19 से वोटिंग पर असर ना हो, इसके लिए तैयारियां की गई है। पोलिंग पार्टी को पीपीई किट, ग्लव्स और सैनिटाइजर उपलब्ध कराने का बंदोबस्त होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अभी तक एक मतदान केंद्र पर 1500 मतदाता होते थे, लेकिन इस बार 1000 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। मतदान के लिए समय अवधि बढ़ाई गई है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बड़ौदा में पहले 223 मतदान केंद्र थे और अब 280 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहली बार डिजिटल नामांकन का प्रावधान किया गया है। प्रत्याशी को बाद में प्रिंट निकाल करके रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराना होगा। अनुराग अग्रवाल ने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या सोशल मीडिया पर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करेगा, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम मनोहर लाल करनाल के अनाज मंडी पहुंचे और अव्यवस्था को देख करके अधिकारियों को फटकार भी लगाई। दरअसल मंडी में धान नमी की जांच करने वाली मशीन खराब थी, जिस पर सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को कोई भी परेशानी न हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मंडी में खुद अपने सामने बोली लगवाई। इस दौरान किसान के धान की बोली सरकारी रेट से 2 रुपए ज्यादा लगी और इसका धान 1890 रुपए में बिका। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल रेवाड़ी की अनाज मंडी में पहुंचे, जहां उन्होंने बाजरे की खरीद का जायजा लिया। सहकारिता मंत्री ने दावा किया कि किसानों को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी और मंडी में इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बनवारी लाल ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए किसानों को बरगलाया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली निकाल करके किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मंडियां भी चल रही हैं और एमएसपी पर खरीद भी हो रही है, जो विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है। नीलोखेड़ी के निगदू अनाज मंडी में किसान और आढ़ती परेशानी की बात कर रहे हैं। किसानों और आढ़तियों का आरोप है कि धान लिफ्टिंग का काम तेजी से नहीं हो रहा है। किसानों को मंडी में धान डालने में भी परेशानी हो रही है। मंडी प्रधान और किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि लिफ्टिंग का काम तेजी से किया जाए। बल्लभगढ़ के अनाज मंडी में आज से धान की खरीद शुरू हो गई है। वहीं इस बार ए ग्रेड धान का सरकारी रेट 1885 रुपए निकाला गया है, जबकि सामान्य धान 1868 रुपए निकाला गया है। पिछली बार ए ग्रेड धान का रेट 1835 रुपए था, तो वहीं सामान्य धान का भाव 1815 रुपए में खरीदा गया था। किसानों से बात की गई तो उनका कहना यह था कि वे अपनी फसल को बेचने के लिए यहां आए, लेकिन उनको सही दाम नहीं मिल रहे हैं। सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं हुई है। रादौर अनाज मंडी में धान की आवक बढ़ने से सड़क पर किसानों की लंबी लाइन लग गई है। किसानों का आरोप है कि ऑनलाइन गेट पास के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। गेट पास के लिए भी किसानों की लंबी कतार देखी गई। रादौर अनाज मंडी में उठान के काम को चलते रविवार को धान की खरीद न होने के चलते सोमवार को मंडी में जाम की स्थिति बन गई। हालात ऐसे बन गए कि फसल लेकर पहुंच रहे किसानों की जहां सड़क पर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई, वहीं गेट पास कटवाने के लिए भी किसानों की लंबी कतारें देखने को मिली। कुरुक्षेत्र की शाहबाद अनाज मंडी में सीवर का पानी किसानों के लिए इस कदर परेशानी का वजह बन गया है कि उनकी धान की फसल बर्बाद हो गई है। जिम्मेदार अधिकारियों को व्यवस्था ठीक करने की बजाय समस्या थोड़ी सी लगती है। वही वजह है कि मंडी सचिव बोले थोड़ी सी शिकायत है, थोड़ा सा पानी भरा है और थोड़ी सी फसल खराब हुई होगी। उन्होंने ये कह दिया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर मंडी में फसल बेचने आए किसान रामकरण ने कहा धान की फसल भीग गई है और कोई अधिकारी इसकी सुध लेने नहीं आया। राहुल गांधी के प्रस्तावित हरियाणा दौरे को लेकर के पार्टी अध्यक्ष कुमारी शैलजा कुरुक्षेत्र पहुंची। कुमारी शैलजा ने बताया कि राहुल गांधी 2 दिन हरियाणा में रहेंगे और किसानों से भी मिलेंगे। सबसे पहले राहुल गांधी का प्रवेश हरियाणा पंजाब की बॉर्डर पर पेहोवा से होगा। वहां पर कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत करेंगे और ट्रैक्टर चला करके राहुल गांधी कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। कुरुक्षेत्र में किसानों से राहुल गांधी सीधा संवाद भी करेंगे। राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा करनाल में समाप्त होगी। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक अरोड़ा ने पंजाबी धर्मशाला में थानेसर विधानसभा से आए समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में अशोक अरोड़ा ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर कार्यकर्ता बढ़ चढ़ करके भाग लें और किसानों की समस्याओं और परेशानियों में उनकी मदद करने आ रहे राहुल गांधी का जोरदार स्वागत करें।
कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के हरियाणा प्रभारी दिव्यांशु बुद्धिराजा भी कुरुक्षेत्र पहुंच गए हैं। दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर युवाओं की एक बड़ी फौज उनके साथ रहेगी और हरियाणा युवा एनएसयूआई के सदस्य भरपूर सहयोग देंगे। दिव्यांशु बुद्धिराजू ने बताया कि वो खुद प्योवा से करनाल तक राहुल गांधी के साथ रहेंगे। इसके अलावा एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो बढ़ चढ़ करके इस आयोजन में भाग लें। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हर किसी को बात रखने का अधिकार है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में भीड़ जमा करना गैर जिम्मेदाराना काम है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अगर राहुल कोई बात कहना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, लेकिन इकट्ठे नहीं करने चाहिए। कृषि कानूनों का विरोध करने वाली कांग्रेस पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस के लोग बिचौलियों के समर्थक हैं। गुर्जर ने दावा किया कि अगले 2 से 3 महीनों के बाद कांग्रेस पर किसानों का गुस्सा फूटेगा, क्योंकि उन्हें तक कृषि कानूनों का फायदा मिलने लगेगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में खरीद और लिफ्टिंग सही तरीके से हो रही है। सीएम मनोहर लाल ने राहुल गांधी की किसान यात्रा पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्यार से हरियाणा में आता है तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर हुड़दंग मचाते हुए कोई प्रदेश में घुसेगा तो ये ठीक नहीं होगा। करनाल के मॉडल टाउन गुरुद्वारा साहिब ने मुख्यमंत्री ने मत्था टेका। लैब की 2 मशीनों का भी उद्घाटन किया। अनाज मंडी में पहुंच करके मार्केट कमेटी के अधिकारियों संग मीटिंग की। जींद की चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में फिजिकल एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की भर्तियों को लेकर सिलेक्शन कमेटी के सदस्य आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर धांधली करने के आरोप लगे। नौबत यहां तक पहुंच गई कि पुलिस को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। वीसी डॉक्टर आरबी सोलंकी ने डीन ऑफ एकेडमिक संदीप बेरवाल पर सिलेक्शन कमेटी सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करने, गाली गलौज करने का आरोप लगाया। पलवल में शादी समारोह में फूल डालने का काम करने वाली महिला के साथ 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर पुलिस पर केस दर्ज कर लिया गया। पीड़िता ने बताया कि वो शादी समारोह में फूल डालने के लिए गई थी। 3 लोगों ने कमरा बंद करके उसके साथ बारी बारी से रेप किया। विरोध करने और किसी को बताने पर पीड़िता को आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। पंचकुला में आरटीए ने ओवरलोड गाड़ियों पर शिकंजा कसा। इस दौरान 9 गाड़ियों को इंपाउंड किया गया, जबकि करीब 4 लाख रुपए के चालान काटे गए। सेक्टर 5 बस स्टैंड, इंडस्ट्रियल एरिया, आलीपुर, बरवाला, रायपुर रानी और मड़ामाला के साथ साथ माइनिंग एरिया में चालान काटे गए। आरटीओ इंस्पेक्टर बताया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और ओवरलोड वाहनों को सड़क पर दौड़ने नहीं दिया जाएगा। सड़कों पर बेतरतीब तरीके से ऑटो खड़े करने से लगने वाले जाम को लेकर के फरीदाबाद पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ भी अभियान चलाया। ऐसे ऑटो चालकों के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। एमएचओ की माने तो पहले भी सभी ऑटो चालकों को समझाया गया था कि सड़कों पर इधर उधर ऑटो ना खड़े किया जाए। बावजूद इसके ऑटो चालक मनमाने तरीके से जगह जगह सड़कों पर कहीं भी ऑटो खड़ा कर रहे थे। फतेहाबाद में आधी रात को जबरदस्त बवाल हो गया। सिरसा रोड पर दीप होटल के पास 2 गुट आमने सामने हो गए और इस दौरान एक दूसरे पर पत्थरबाजी की गई। आसपास खड़ी गाड़ियों पर भी ईंट पत्थर फेंके गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और सीसीटीवी की मदद से ही पुलिस इन हुड़दंगियों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। मालखा में पुराने बस स्टैंड पर शराब ठेके के सामने देर रात गोलीकांड हो गया। रेहड़ी पर चाउमीन बेचने वालों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। रेहड़ी वाला सोनीपत का रहने वाला है और 4-5 दिन पहले से ही ठेके के सामने रेहड़ी लगा रहा था। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। हाथरस की घटना को लेकर के हरियाणा में कांग्रेसी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। सिरसा में कांग्रेस नेताओं ने मूक सत्याग्रह किया और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कलावली से विधायक शीशपाल कहरावाला ने और पूर्व सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी समेत कई नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। आरोप लगाया कि यूपी की योगी सरकार बेटियों की सुरक्षा करने में नाकाम है। गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस रेप मामले को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। पुलिस लाइन में महात्मा गांधी की प्रतिमा तक जाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। पुलिस लाइन के बाहर बैठ करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ जबरदस्ती की और उनके साथ बदसलूकी की, जिसके बाद सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां पर धरना बैठने पर ही सही समझा। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने कहा कि यूपी में जिस तरीके से दरिंदगी हुई है, पुलिस ने आनंद फानंद में अंतिम संस्कार कर दिया, उससे साफ है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की जगह डरा धमका करके मामले में लीपापोती की कोशिश की जा रही है। फतेहाबाद में कांग्रेस ने हाथरस मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के मौन सत्याग्रह किया, जिसमें काफी संख्या में कांग्रेसियों ने हिस्सा लिया। विधायक प्रहलाद सिंह ने गृह मंत्री अनिल विज को चैलेंज किया, कहा कि अगर अनिल विज में हिम्मत है तो राहुल गांधी को रोक करके दिखाए। राहुल गांधी के आगे एक एक कांग्रेसी अपनी छाती ठोक करके खड़ा। रोहतक के कलानौर से कांग्रेस विधायक शकुंतला खट्टर का कहना है कि सभी आरोपियों को चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दो। कांग्रेस ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए मौन प्रदर्शन किया। रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। योगी सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद है। कांग्रेस मांग करती है कि दोषियों को जल्द सजा मिले। हाथरस कांड को लेकर के झज्जर में कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह शुरू किया। पूर्व स्पीकर रघुवीर सिंह कादियान के नेतृत्व में कार्यकर्ता लघु सचिवालय में इकट्ठा हुए और हाथरस रेप कांड की निंदा की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में पट्टियां ली थी, जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि हैरत की बात है कि यूपी में बलात्कारी बीजेपी विधायक से तो जेल में जाकर साक्षी महाराज से मिल सकते हैं, विपक्ष पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकता। हाथरस कांड को लेकर के राजनीतिक हलचल जारी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की, कहा कि परिवार वाले डरे हुए हैं, पूरा गांव निछावनी बना दिया गया है। संजय सिंह जब परिवार से मुलाकात करने के बाद बाहर निकले तो उन पर स्याही फेंकी गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। अवैध शराब पर सख्त। अंबाला पुलिस ने 1 महीने के भीतर 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिमांड के दौरान उनसे कई अहम जानकारियां सामने आई। अंबाला पुलिस ने खुलासा किया कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनके तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। अंबाला पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर रिमांड पर दिया है, जिनसे पुलिस कहीं और अहम खुलासे होने की बात कह रही है। आपको बता दें कि 12 सितंबर को एलोवेरा जूस की आड़ में नकली शराब बनाने का पहला मामला सामने आया था। प्रदेश में अवैध शराब का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह अवैध शराब और उनसे जुड़े हुए लोगों को पकड़ा जा रहा है। फरीदाबाद में भी ऐसी ही एक देसी शराब की अवैध फैक्ट्री का पुलिस और एक्साइज विभाग की संयुक्त कार्रवाई में भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब की पेटियां और शराब बनाने वाले केमिकल और उनके लेबल समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गांव सीकरी के पास 3 शेड के अंदर देसी शराब अवैध रूप से बनाई जा रही थी। ग्रेटर फरीदाबाद में कार चालक ने 2 बाइक चालकों और एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। बाइक चालक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक कार चालक तेज रफ्तार में कार को दौड़ा रहे थे। इसी के बीच चालक का संतुलन बिगड़ गया और अनियंत्रित होकर के कार सड़क पर चल रहे कई वाहनों से टकरा गई। हादसे में एक मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई और इसके साथ 2 अन्य लोग भी घायल हो गए। सिरसा में देशी गौवंश के गोबर से बने दियों से दिवाली रोशन होगी और गोवंश से बने दीपक चीन से बने प्लास्टिक के दियों की जगह लेंगे। देश के 11 करोड़ परिवारों तक ये दिए पहुंचाए जाएंगे। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने मुहिम शुरू की। 9 अक्टूबर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष मुहिम की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुहिम की शुरुआत करेंगे। हरियाणा की 50 गौशालाएं गोवंश से दिए बनाने के लिए आगे आई हैं। सभी 650 गौशालाओं में बिक्री के लिए दिए रखे जाएंगे। गौ सेवा आयोग के वाइस चेयरमैन ने कहा कि इससे गौशालाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 18 साल की मनु भाकर का जलवा। 18 से 16 रेटिंग के साथ एशियन रैंकिंग में नंबर 1 शूटर बनी गोल्डन गर्ल। चीन के खिलाड़ी को पीछे छोड़ा। सोनीपत के छात्र हर्षवर्धन ने जेईई एडवांस में 9वां रैंक हासिल किया और हरियाणा का नाम रोशन किया। रिजल्ट आते ही छात्र के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। हर्षवर्धन ने सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया। कहा कि उम्मीद थी कि 6ठा रैंक आएगा, लेकिन इस रैंक से भी खुश हूं। मुंबई ITI में एडमिशन लेकर सपना पूरा करूंगा। भिवानी के नेहरू पार्क में 2 दिन पहले एक युवक का पर्स खो गया था। वो पर्स CID में काम करने वाले हेड कांस्टेबल बजरंग यादव को मिला और उन्होंने युवक को जाकर के उसे वापस लौटा दिया। 2 दिन तक काफी पूछताछ और संपर्क साधने के बाद पर्स मालिक से संपर्क हो पाया, जिसके बाद बजरंग यादव ने उसका पर्स वापस लौटाया। पर्स में जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जरूरी कागजात थे। पर्स में कुछ रुपए भी थे, जिसका लालच बजरंग यादव ने नहीं किया और उसे लौटा दिया।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ। बताया जा रहा है कि पंपोर के कांडीजल ब्रिज पर सीआरपीएफ की 110 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान रोड ओपनिंग ड्यूटी पर तैनात थे। अज्ञात आतंकियों ने जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 5 घायल हुए हैं। इलाके को घेर लिया गया है। हरियाणा में 90% के करीब कोरोना से रिकवरी रेट और एक दिन में 1000 से ज्यादा नए कोरोना केस, 1,33,000 से ज्यादा कुल संक्रमित और एक दिन में 20 मरीजों की मौत। सिरसा में कोरोना से एक महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद जिले में मौत का आंकड़ा 70 हो गया है। 72 नए केस भी मिले हैं। 119 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। देश में 74,000 से ज्यादा नए कोरोना केस, 76,000 से ज्यादा मरीज 24 घंटे में रिकवर हुए। एक दिन में 9 से ज्यादा मरीजों की मौत। देश में कुल 66,22,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 9,35,000 से ज्यादा एक्टिव केस और कुल 1 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 12,000 से ज्यादा नए केस, 14,43,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस, 2,55,000 से ज्यादा एक्टिव केस और एक दिन में 326 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में 6,000 से ज्यादा नए केस, 7,19,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज, 54,000 से ज्यादा एक्टिव केस, एक दिन में 40 मरीजों की मौत। कर्नाटक में 10,000 से ज्यादा नए केस, 6,40,000 से ज्यादा संक्रमित केस, 1,15,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज और एक दिन में 67 मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश में 3,000 से ज्यादा नए केस, 4,14,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस, 46,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज और एक दिन में 52 मरीजों की मौत। राजधानी दिल्ली में 2,000 से ज्यादा नए केस, 2,90,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस, 24,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज और एक दिन में 38 मरीजों की मौत। राजस्थान में 2,000 से ज्यादा नए कोरोना केस और 1,44,000 से ज्यादा संक्रमित, 21,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज और एक दिन में 15 मरीजों की मौत। दुनिया में कोरोना से 3,53,00,000 से ज्यादा संक्रमित केस और 10,41,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 77,33,775 एक्टिव केस। अमेरिका में 76,36,000 से ज्यादा संक्रमित केस, 2,14,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 25,73,263 से ज्यादा एक्टिव केस। ब्राजील में 49,15,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 1,46,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। रूस में 12,15,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 2,13,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 2,14,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पाकिस्तान में 3,14,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 6,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 9,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। दिया और बाती हम फेम टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और हाल ही में दीपिका सिंह ने अपनी फोटो शेयर की है जिसमें वो बेहद खुश लग रही है। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने अपने अंदाज से लोगों का दिल जीतने का काम किया है और हाल ही में एक्ट्रेस कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। हालांकि कोरोना से ठीक होने के बाद वो वापस अपने जबरदस्त अंदाज में लौटती हुई दिखाई दी। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया ठप सी पड़ गई थी। हालांकि अब धीरे धीरे जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है। मुंबई में एक बार फिर से फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई है। मुंबई के स्लम में रहने वाली मनीषा खारवा इन दिनों हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट हॉफमैन को लेकर सुर्खियों में है काफी। मनीषा के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से द स्ट्रीट्स के एक्टर रॉबर्ट हॉफमैन हैं। बंगाली और हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस मिष्टी मुखर्जी का शुक्रवार शाम को बेंगलुरु में निधन हो गया। इसके बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होने लगी। सुशांत सिंह राजपूत के अक्सर पुराने वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल होते रहते हैं और हाल ही में सुशांत और अंकिता लोखंडे का एक और पुराना वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। हाल ही में खबर आई थी कि फिल्म नेल पॉलिश में अर्जुन रामपाल के को स्टार्स मानव कौल और आनंद तिवारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। और विशी रौतेला एक्टिंग के साथ साथ बेहतरीन डांस के लिए भी जानी जाती है। उनके डांस वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं। सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग की वजह से विशी रौतेला को पोस्ट तेजी से वायरल हो जाते हैं। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा अपने ग्लैमरस फोटोशूट की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में निया शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो बेहद ग्लैमरस अवतार में नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस मोनालिसा का एक डांस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मोनालिसा लाल जोड़े में तैयार होकर के डांस करती हुई नजर आई।
फिलहाल फटाफट खबरों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।